जम्मू से लंबे सफर के बाद सड़क मार्ग से उरी पहुंचता हूं। रास्ते में चट्टानें खिसकने के कारण 12 घंटे से ज्यादा समय तक जाम में फंसा रहा। उरी पहुंचने के बाद सुबह 10 बजे बाजार और बस स्टैंड पर अच्छी खासी चहल पहल दिख रही है। तापमान -4 डिग्री होने और बर्फ जमी होने के बाद भी जनजीवन सामान्य नजर आ रहा है। एक ओर बहती झेलम नदी और दूसरी ओर पीर पंजाल की पहाड़ियां बारामूला जिले के उरी सेक्टर की सुंदरता में चार चांद लगाती दिख रही हैं। यहाँ तक अब पर्यटक भी पहुँचने लगे हैं। उरी लाइन ऑफ कंट्रोल से 18 किलोमीटर पहले है। एलओसी से इस्लामाबाद की दूरी 200 किलोमीटर और नई दिल्ली की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। एलओसी पर अमन सेतु के पास अखंड भारत का विशाल मानचित्र और शहीद हुए वीर सपूतों की प्रतिमाओं को देखकर जहन में यह बात आई कि बारामूला केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर का वही जिला है जहां लंबे समय तक आतंकियों का ठिकाना रहा है। यहीं 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से सेना के शिविर पर आतंकी घटना को अंजाम दिया था और हमारे 18 जवानों को छीन लिया था, लेकिन हमारी बहादुरी और शौर्य को नहीं डगमगा सके। इस हमले के 10 दिन बाद ही एलओसी पार करके भारतीय जवानों ने वो करारा जवाब दिया जिसका खौफ आज भी दुश्मन के जहन में होगा। सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर कर दिया था। यहां हुए बड़े आतंकी हमले के बाद दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन अब यहां माहौल पहले से बदला बदला नजर आया। मैं अमन सेतु से लौटकर उरी के बाजार में पहुंचा। यहाँ सभी अपने काम में व्यस्त हैं। लोगों का मन टटोलने का प्रयास किया तो पता चला घाटी का हर हिस्सा मुख्य धारा से जुड़ने को बेताब है। पंजाबी ढाबे के पास कुछ लोगों ने पिछले दशकों में झेली तकलीफों के किस्से भी सुनाए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास में स्थानीय लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए यह इलाका पर्यटन से पिछड़ा है। गिने चुने पर्यटक ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाहर से आने वाले लोगों का डर यहाँ के लोगों को ही पूरी तरह से दूर करना होगा। बाजार में ही बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र अयान ने बातचीत शुरू की तो पहले तो रुचि नहीं ली, लेकिन फिर बोले यहाँ रोजगार की कमी है। वे पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और भर्ती निकलने की आस लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में पूछा तो बोले इस बारे में कुछ पता नहीं है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आए बदलाव पर बोले यहाँ अभी कुछ नहीं बदला है। जिला मुख्यालय बारामूला तक रेल पहुंच गई है। उरी को अभी तक इंतजार है। कुछ कदम आगे बढ़ा तो सब्जी की दुकान पर खड़े फैजान ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर के लिए एमबीबीएस की सीटों का अलग कोटा था, लेकिन अब पूरे देश की तरह कॉमन हो गया है। इससे अब यहाँ के युवाओं को कड़ी स्पर्धा से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा बाहर के लोग भी अब कश्मीर में नौकरियां ले सकते हैं। इसी बाजार में किराने की दुकान चलाने वाले सहजान ने कहा, वे 10वीं तक पढ़े हैं, अब पिता की दुकान संभालते हैं। यहाँ रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं हैं, इसलिए आगे पढ़ाई नहीं करके दुकान करने का ही फैसला लिया। यहाँ खेती, मजदूरी और दुकानदारी के अलावा रोजगार के ज्यादा विकल्प नहीं है। उरी से बारामूला लौटते समय रास्ते में यात्रा कंपनी के संचालक मुन्ना मनास ने बताया कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अब लोग आतंकियों को पनाह नहीं देते। आतंक प्रभावित जिलों में से एक बारामूला को कश्मीर घाटी का ऐसा जिला घोषित किया गया है जहां पर अब कोई भी सक्रिय आतंकी मौजूद नहीं है। फिर भी कश्मीर में आतंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। श्रीनगर में गत 7 फरवरी को आतंकियों ने फायरिंग करके एक गैर कश्मीरी की जान ले ली। सेना का संघर्ष कम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की सकारात्मक भागीदारी नहीं होने से बदलाव की गति बहुत धीमी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला, इसका जवाब जानने के लिए उरी और बारामूला पहुंचने के बाद यह बात समझ आई कि हर तरफ तैनात सुरक्षा बल के जवान, तस्वीर वही पुरानी, लेकिन कश्मीर का माहौल काफी बदला बदला भी लग रहा है। देर शाम तक टहलते युवा, गपशप करते लोगों का समूह और खिलखिलाते बच्चे, कहीं किसी चेहरे पर खौफ नहीं।
देश के अन्य राज्यों की तरह उरी और बारामूला की गलियां भी नजर आईं। लोगों का कहना है कि धारा 370 के हटने से अलगाववाद समाप्त हो रहा है और आतंकवाद में बहुत कमी आई है, लेकिन अभी आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। पत्रिका के लिए उरी बारामूला से जग्गू सिंह धाकड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखो, अगर जिसको अपना घर में होता है अच्छा रोजगार, 4 लाख 3 लाख भी हो जाता है उससे, लेकिन जिसमें जब मौसम खराब नहीं होता है तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे इस साल मौसम खराब नहीं हुआ, मौसम ठीक मतलब खुशक था, उसकी वजह से बहुत खराब हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पहाड़ी इलाकों में मक्की की होती है, राजमा दाल की होती है,